ग्लोबल वॉर मैट्रिक्स में अगर हम आज पर एक ग्लोबल वॉर मैट्रिक्स में भारत की जो मारक क्षमता है काफी ऊपर आ गई है। भारत के इंटीग्रेटेड कॉम्स की बात हो रही है, भारत के ईडब्ल्यूएस सिस्टम की बात हो रही है, भारत में इंडिजिनियसली डेवलप्ड मेक इन इंडिया में जितने प्रोडक्ट्स हैं उनकी तारीफ हो रही है। अगर उनका मैं कॉस्ट देखूं और इंपोर्टेड आइटम्स का कॉस्ट देखूं तो पीनट्स, पीनट्स पे हम बड़े बड़े अचूक अस्त्र शस्त्र बना रहे हैं। और अभी तो हमने दिखाया क्या है, Su-57 की बात करें, ब्रह्मोस की बात करें, उसमें है। आज हमने बैटलफील्ड मैनेजमेंट में एक नए कीर्तिमान चीज अचीव किए। और मैं भारत विचार के माध्यम से जिस भी चैनल पे आता हूं मैं आपको कहता ना भाई हम ये कर रहे हैं, हम ये काफी चीजें कर रहे हैं। और याद कीजिए 3 महीने पहले मोदी जी ने एक चीज कही थी जो मैंने आपको कही थी, भारत ऐसे हथियार बना रहा या बनाएगा जो न किसी ने देखे होंगे न किसी ने सुने होंगे। वो हमने सत्य करके दिखाया, वो हथियार हमने बना लिए जो न किसी ने देखे थे न कम ने सुने थे। भारत की नेवी का बहुत एक्टिव रोल हो गया, भारत की एयरफोर्स में कम्बैट रेडीनेस हो गई, भारत की आर्मी ने बड़ा सराहनीय काम किया। अब भी पता नहीं कि जो 5 टेररिस्ट का पीओके में उड़ाए थे और जो 7 जाके पाकिस्तान में इंडियन आर्मी ने कैसे उड़ाए ये भी अब कुछ नहीं पता। और अब आप सुनिए, अनिल चौहान जी ने एक बार बोला जी, जनरल चौहान ने, ये आप कहिए हमारे एक जहाज 2 जहाज हिट हुए, अब भी पाकिस्तानी आईएसपीआर जहादी बात सुन, तुमने अब भी कोई टाइम स्टैम्प निकाला, कुछ निकाला? हमने तो चलो अगर आप जनरल चौहान की बात भी पकड़ते हैं, अगर तुमने जहाज गिराया बताओ ना उसका क्या सिग्नेचर था, उसका रडार सिग्नेचर क्या था, किस समय गिराया, किस सेक्टर पे गिराया। अगर अब भी पाकिस्तान का आईएसपीआर छुपा, आप जानिए कि इनका दे हैव नथिंग विद दोस प्लेन्स एंड द प्लेन्स वर नेवर, दे माइट हैव बीन हिट, फ्रेंडली फायर, फ्रीक्वेंसी जैमिंग, वेदर, फॉग, turbulence, but they had never been brought down. There's not an Indian plane which has been brought down by पाकिस्तानीज। और अब तुम्हें जो तुर्किया से लात पड़ी है, आज जो तुम्हें अजय, हाँ भूल गया शाहबाज मियां ये क्या कह रहे हैं, अजरबैजान ने भी लात मार दी। अल्लाह भाई, मैं तो कह रहा हूं आर्मीनिया को ब्रह्मोस भेज दो, 2 आर्मीनियों को ब्रह्मोस, इनकी औकात दिखा देंगे इनको। और ग्रीस को ब्रह्मोस दे दो, इसके खलीफा के ना अंदर घुस के ठोकेंगे साले को। इसको ग्रीस को मैं ब्रह्मोस देना चाहिए, आर्मीनिया को ब्रह्मोस देना चाहिए। और उनको ब्रह्मोस जो इनके दुश्मन है, मैं आपको हमेशा कहता था जियो पॉलिटिक्स में अल्टीमेटली हथियार बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हथियार आपके बड़े से बड़ा जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप हथियार नहीं बना सकते, आप जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट सिक्योर नहीं कर पाओगे, आपकी ताकत नहीं बढ़ेगी। ताकत बढ़ाने के लिए अचूक हथियार, सस्ता हथियार, अफोर्डेबल हथियार बनाना जरूरी है। और उससे भी जरूरी है खुल के, छाती खोल के अपने दोस्तों को बांटना। लो तुम्हें हथियार चाहिए, इसको ठोकने के लिए लो हथियार, हम तुम्हें हथियार दे रहे, तभी ये इस्लामिक गणराज्य जो इस्लामिक यूनिटी है मानेगी। पर ये हमने क्या कर दिया, इस्लामिक उम्मा की जो इस्लामिक टेक था, हाय हाय हाय, इस्लामिक टेक को बर्बाद कर दिया। या चाइनीज टेक था उसको बर्बाद कर दिया। अजरबैजान भी कह रहा, आज शाहबाज ने कहा भाई अजरबैजान ने भी हाथ जोड़ लिया, साहब हमारे पास आपको देने को कुछ नहीं है, भैया माफ कर लो, दे दाता के नाम तुमको अल्लाह रखे। कह रहा कोई अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं रखना, पतली गली काट लो। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो भारत ने करके दिखाया, इट इज यू नो, क्या बताऊं मैं आपको, वेरी 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 फॉर्मेडेबल, और इट इज बियॉन्ड माय वर्क्स। और अब जो पाकिस्तान और चाइना में है, ये टेंशन हो गई, डिवोर्स हो गया, चाइना ने सीपेक थर्ड कैंसिल कर लिया। पाकिस्तान के चक्कर में ही चाइना की जो PL-15 है और जो चाइना की डिफेंस इंडस्ट्री थी जो बूम कर रही थी, उसमें पंचर लग गया। भैया डिफेंस आसान काम नहीं है, डिफेंस में ये 0 और 1 का काम होता है, जुगाड़ वालों को कोई काम नहीं है। और अगर आप देखेंगे चाइना में एयरफोर्स के पायलट कितने बदलते हैं, मरते हैं, इट्स मोर देन आई थिंक thousands of pilots which have died which they never report। ये चाइनीज खिलौने खेलते खेलते। बट अच्छा, बाय द वे ये भी खबर आई है, एक S-500 का एडवांस वर्जन है जिसकी रशिया अभी साइबेरिया में टेस्टिंग कर रहा है। और अभी भी अच्छा समाचार मिला है, 2026 तक जो हमारी बैलेंस S-500 बैटरीज हैं वो हमें मिलने वाली है। अभी अभी रशिया ने कंफर्म किया, वी आर गेटिंग और S-400 बैटरीज। 450 भी हो सकती है, हो सकता है उसके ऊपर वाला भी कुछ हो जाए। भगवान के देर में घर में देर है, अंधेर थोड़ी ना है। और अब तो रशिया भी आकाश तीर में इंटरेस्टेड होगा, तो हम भी उनसे बात करेंगे, ठीक है हम भी आपको देंगे, आप बताओ आप हमें क्या दोगे। पर मजे की बात यह है 100% एफिशिएंसी वाला मिसाइल शील्ड। अच्छा, ये बाकी मोसाड से भी इंटेल आ रहा है, CIA से भी आ रहा है, PMO की नजर है। और वी आर ऑनेस्टली, अगर आप मैं बोले बिफोर कंक्लूडिंग दिस शो, वी आर एक्सपेक्टिंग पाकिस्तान टू डू समथिंग। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, वी आर एक्सपेक्टिंग पाकिस्तान टू डू समथिंग। क्यों? शायद शाहबाज एक धार्मिक जंग नहीं चाहता, एक इस्लामी लड़ाई नहीं चाहता।
पर ये जो पाकिस्तान की जिहादी आर्मी है, ये जरूर एक इस्लामिक लड़ाई, एक जंग बदर या वट एवर ये कॉल इट, ऐसा कोई जंग ये भारत के साथ चाहती है। ये भी बिल्कुल क्लियर चीजें हैं। और शाहबाज ने आज हाथ खड़े कर लिया, भाई साहब मैं पैसे लेने नहीं जाऊंगा, जिसको लेने जाना जाओ, क्योंकि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भिखारी इन चीफ होता है, जिसका काम होता है पैसे ला, जहां दुनिया में जाए पैसे ला। कहते तब तो दो करे भाई, पैसे लेने के लिए आए हो तो जयराम जी की करो, निकल लो। तो ये पाकिस्तान की परिस्थिति है। ये टर्की वर्की का अपडेट है, यूके की वॉर की तैयारी है, फ्रांस बौखलाया हुआ है। और मैं आपको बताऊं, जो पेरिफेरी में रशिया के कंट्रीज है उन पे पूरा खतरा, क्योंकि स्मगलिंग जो हुई है उनके मदद से भी। अभी कोई पीगुरु में कह रहे थे एक हमारे मित्र कि उनको एक सैटेलाइट टेक स्वीडन ने दिया, रियल टाइम सैटेलाइट टेक जो था वो स्वीडन ने प्रदान किया। तो भैया इन स्वीडन वालों को बोला, आ बैल मुझे मार, तुम वैसे ही पीसफुल लोगों से बड़े परेशान हो रहे, बड़े खुश हो रहे हो, तुम और पंगे पाल ले लो रशिया से। तो जिसका भी नाम आएगा इस लिस्ट में, उसका कल्याण तो होने वाला, उसकी वाट तो लगने वाली है। अब हमारा काम है भारत के परिप्रेक्ष्य से बात करो, भारत के बताओ क्या करना है। और भारत की एयरफोर्स का जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वो तो अब दिख ही रहे। और ये स्वीडन के टेक का मिलना, ये रशियन के आसपास कंट्रियों का इन्वॉल्व होना, ये भाई साहब भारी पड़ने वाला तुम्हें। और पाकिस्तान तू तो गया, तू तो 100% गया। और ये PL-15 का जब से डाइसेक्शन होगा ना, और कौन सा रडार कौन सा टेक, पता लगा अंदर को चाइनीज खिलौने लगे रडार के नाम पे। अबे 17 मिसाइलें फेल होती, निकम्मे चीनियों। HQ-9 पिट गया, हर चीज बिक गया, जैमिंग पिट गई, 115 स्पाई सैटेलाइट लगाए थे, उन घंटा समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे अवैक पिट गए, कितना बुलवाओगे। और आप ISPR वालों, ये तो कल चौहान साहब ने तो बोल दिया तो जेट गिरे, तो बताओ ना कब गिरा है, कौन सा गिरा है बताओ। क्योंकि मुझे पता जब तुम स्टोरी बोलोगे हम उसका काउंटर देंगे, और तुम अपने ही बॉसेस को मुंह दिखाने लायक की नहीं रहोगे, बिकॉज यूर अ ब्लडी मीम फैक्ट्री। तुम मीम फैक्ट्री हो, यू आर ग्राफिक एडिटर्स, दैट इज व्हाट यू आर।